वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत वेलकम है, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा स्वागत है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आपसे यही कहना है कि अगर आपको वीडियो कंटेंट और रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपसे यही कहना है कि आपके साथ और प्यार के लिए थैंक यू सो वेरी मच, आपके सजेशंस के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच, और आपके होने के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि हर तरह से मैं आपकी आभारी हूँ कि आप यहाँ पर हैं, आपकी प्रेजेंस है, आपकी कमेंट्स हैं, आपका साथ और आपका प्यार है। ईश्वर करे कि ऐसा ही बना रहे। और जो लोग साइलेंट वॉचर हैं मेरे चैनल पे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप जहाँ पे भी हैं और जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में सिर्फ हिम्मत बनाए रखिएगा। अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डाउन फील करें या आपको लगता है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तो आप अपने साथी खुद हैं, डिवाइन आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो भी लाइफ में सही है उसे कीजिएगा और वही चुनिएगा जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। हिम्मत और हौसला ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। अगर वो आपके पास में है तो कोई भी चीज़ या कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती। अगर आप साइलेंट वॉचर हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी करेंगे, अगर आपको सुविधा महसूस नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, आप जुड़े हुए हैं ये भी बहुत है। आपका प्यार आपका साथ ही बना रहे ये भी बहुत है। तो आज की जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के बारे में, कि आपकी लाइफ में क्या स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस आ रही हैं और किस तरह से आप उनको दूर कर सकते हैं। ये रीडिंग मैं पहले भी कर चुकी हूँ, यानी कि जो स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अलग अलग टॉपिक्स पे जो प्लेलिस्ट है आपके लिए उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने हैं 3 पायल, कुछ कार्ड्स ले चुकी हूँ मैं और कुछ कार्ड्स रीडिंग के दौरान लेंगे ताकि एक कनेक्शन आप लोगों का भी बना रहे। आपके लिए यहाँ पे 3 फेदर हैं, ये तीनों ही अलग प्रकार की हैं, तो आप अपने लिए कोई सा भी एक फेदर चुन लीजिएगा। और ये 3 ऑप्शन है, अगर आप एक से ज़्यादा सुनना चाहते हैं अपने ऑप्शंस को, या फिर आप एक से ज़्यादा कोई पायल सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा। अगर आप जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी होती ही है जिसमें हम स्ट्रक हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को हेल्प अगर मिल जाएगी और कोई देखना पसंद करता है तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी एनर्जीज को आप अलाइन रखेंगे तो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर आते रहेंगे। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, आप वो भर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए आपको वो फॉर्म ही भरना होगा और आप सभी का जवाब आपकी ईमेल पर ही आएगा। तो अगर आप चैनल पे डोनेशन करें तो आप क्वेरी की जगह पे डोनेशन लिख दीजिएगा। और जिन लोगों ने डोनेशन किया है मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि आप चैनल की ग्रोथ में अपना सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच अगेन आप सबका। तो वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक फेदर चुन लीजिएगा, एक पायल चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर और रीडिंग शुरू कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑरेंज फेदर चुना है ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको लगे कि आप कोई और रीडिंग भी सुनना चाहते हैं तो जरूर सुन लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। अगर ये आपने पायल चुना है और आपको इसमें मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हुए नहीं लगते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए किसी अदर पायल में मैसेज होंगे, उसको जरूर सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करने से पहले जो कार्ड्स आपके आए हैं, क्योंकि ये मैंने शफल कर लिए थे आपके साथ ही ये कार्ड मैं देख रही हूँ, तो ये कार्ड आपके बहुत ही ऐसे इंसान के हैं जो कि बहुत डेडिकेशन के अंदर रहने वाला है, क्योंकि आपकी रीडिंग में माँ सीता का कार्ड भी अपीयर है। और आप अपने चक्रास पे अपनी लाइफ में बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बहुत ही डिवाइन पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं। आपका डिवाइन के प्रति जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और जिनका नहीं था उनका कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ है लाइफ के इंसिडेंट्स के बाद में। लेकिन जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपका जो फेथ है वो काफ़ी हद तक बहुत पहले से ही डिवाइन पे बहुत स्ट्रांग है। और हर एक्सपीरियंस के बाद आपका जो फेथ है वो लगातार स्ट्रांग होता रहा है। आप बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाले इंसान हैं, चाहे आप अपना काम करें, चाहे आप कोई रिश्ते निभाएं, चाहे आप किसी भी तरह की जर्नी में हो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये हैं आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के लिए। तो जब ब्लॉकेजेस की बात होती है तो वो हमारी कमियों के बारे में होता है, तो अपनी जो कमियां सुन सकते हैं उन्हीं के लिए है ये वीडियो। क्योंकि जब आप अपनी कमियां सुनते हैं या फिर जो काम आपको करने हैं वो आपको बताए जाते हैं या उनके बारे में आपको गाइडेंस दी जाती है, तभी वो चीज़ें आपकी हेल्प कर पाती हैं जब आप ओपन हार्ट और माइंड से सुनते हैं।
आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है अनाहता का, यानी कि आपके हृदय चक्र का, हार्ट चक्र का। ये आपसे यही कहता है कि आपने अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस पे बहुत सारा काम किया है अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने हार्ट को ओपन करने के लिए। हालांकि आपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको कुछ काम है ऐसे जो कि करने हैं। हमारा हार्ट चक्र अक्सर तब ब्लॉक होता है जब इसमें पेन होते हैं, जब इसमें सैडनेस होती है, जब इसमें कहीं ना कहीं कोई धोखा होता है, जब इसमें कोई पछतावा होता है, यानी कि वो फीलिंग्स, वो बातें जो कि हमें डाउन करती हैं किसी भी लेवल पर। तो आपका जो अनाहता है वो काफ़ी हद तक हील तो हो गया है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से हील होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर काम करें अभी भी, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी न किसी इंसान को अभी भी माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर आपको जीवन की किसी पहलू को, स्पेसिफिक पहलू को, किसी क्षेत्र को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका ये हार्ट चक्र जो है हील हो सके। आप अपने हार्ट चक्र को खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और आपने की भी हैं पास्ट में, और उसका आपको रिजल्ट भी मिला है। बहुत ज़्यादा पीस में आए हैं आप, बहुत ज़्यादा एक पीसफुलनेस जो होती है वो आपके अंदर क्रिएट हुई है। अपनी स्थितियों के साथ सामंजस्य आपने बिठाना बिल्कुल शुरू किया है, और कहीं ना कहीं शांति की तरफ भी आप जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपका माइंड शांत होना चाहिए वो अभी पूरी तरह से नहीं है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड से भी कार्ड्स देखते रहेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप भी अलाइन रहें यहाँ पर इस एनर्जी के साथ में। देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड से भी क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है। तो आपके लिए है पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस कार्ड के नीचे। तो ये कार्ड आपसे यहाँ पर यही कहना चाहता है कि आपके हार्ट में बहुत सारा प्यार है देने के लिए, चाहे वो रिश्तों के लिए हो या किसी समझदारी को दिखाने के लिए हो, लेकिन आपके ऑरा के अंदर एक बहुत ही प्यार वाली एनर्जीज रहती हैं, और आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और आप करते भी हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर लेते हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। आप कभी कभी ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों से आप प्यार मांगना सोच लेते हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, यानी कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ते बना लेते हैं, या आप उनसे प्यार की मांग कर लेते हैं जो कि नहीं जानते कि प्यार कैसे दिया जाता है, या फिर प्यार को कैसे संभाला जाता है। कभी कभी ऐसे लोगों में या ऐसी सिचुएशन में भी आप इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए प्राणा का। ये कार्ड आपसे यहाँ पर यही कहता है कि अपनी जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आपको एक शांत, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक शांति तो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है आपके लिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज अगर आप देखें तो इसमें बटरफ्लाई का लुक भी आपको आएगा। तो डेफिनेटली आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपने कुछ बदलाव किए हैं अपने जीवन के अंदर, और कुछ ना कुछ आपने चुनाव भी किए हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी लेवल पर एक भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, या फिर जीवन किस तरह से आपका चल रहा है। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आप डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अवेकन करने के लिए लगातार आप काम अभी भी कर रहे हैं। बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। एक पीस आपने क्रिएट किया है डिवाइन के लिए, जो आपका डेडिकेशन है वो और भी ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ समय में। जैसे आपने बहुत ज़्यादा समर्पित कर दिया है अपने आप को, और ये समर्पण की जो भावना है आपकी पिछले काफ़ी समय से ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, लाइफ के इंसिडेंट्स की वजह से, या लाइफ में आपने जो कुछ भी देखा, सुना और सुना पर आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं, या फिर आपकी जो ऑरिक फील्ड की एनर्जीज हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी हैं जो कि आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो अगर आपको कभी भी एंजाइटी होती है, या आप कभी भी अपने आप को परेशानी में महसूस करते हैं कि आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, या अपनी सांसों पर जरूर फोकस करना चाहिए। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए किसी प्रोग्रेस की बात करता है, आपके आगे बढ़ने के लिए बात करता है। आप में से हो सकता है कुछ लोग चक्र मेडिटेशन भी यहाँ पर करते हो, जीवन में रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए आप लगातार कोई ना कोई काम कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं अपने आप को, और अपनी उस प्रेरणा को आप कहीं ना कहीं बनाए रखना चाहते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट की तरफ और डिवाइन की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र काफ़ी हाईली एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं। हो सकता है कि जो ईयर बजिंग होता है, कि आपके कान में आपको साउंड भी सुनाई दे रहा हो। आपकी जो ऑरा के अंदर इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कलर हैं, यानी कि जीवन में बहुत सारे आप रंग भरना चाहते हैं, और बहुत सारे रंग आप लेकर चल रहे हैं। इनके जीवन को बहुत ज़्यादा आप कलरफुल बनाना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जीने की पूरी तरह से आप कोशिश भी कर रही हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, जो कि आपकी प्रोग्रेस को स्टक करता है, ये कार्ड है माँ सीता का। ये कार्ड है लॉयल्टी का प्रतीक, यानी कि माँ सीता जो है वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी की बात करती हैं, डिवोशन की बात करती हैं, और ये चीज़ आपकी
जिस जगह पर आई है ये बताती है कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी, आपके एनर्जी फील्ड में ये चीज़ स्टक है, यानी कि आपके लिए जो चीज़ आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस में आती है। आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, किसी आइडिया के लिए, यानी कि आपकी लाइफ का कोई सा भी फील्ड हो सकता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों के रिजल्ट नहीं आ रहे। तो उस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके और एक फील्ड में स्टक हो जाती हैं, और वही चीज़ें फिर आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके अंदर बाधा बनती हैं। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ही आप डेडिकेटेड हो गए हैं, या फिर आपने अपना डेडिकेशन दे दिया है, अपना समर्पण आप दे चुके हैं, तो आपको अब चाहिए कि आप इस चीज़ को समझें, या इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि उसकी भी एक सीमा होती है, या उसकी भी एक लिमिट होती है, और एक लिमिट के बाद हमें उन कामों को नहीं करना होता। तो अगर आप अपने उन कामों को अब करने से रुक जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि आप अपनी एनर्जीज जो हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं और किस तरह से लगा रहे हैं, जिस इंसान के लिए लगा रहे हैं, जिस काम में आप लगा रहे हैं, वो ये जितना आपको लगाना चाहिए वो उतना लगाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, क्योंकि ये कार्ड फायरी एनर्जीज की बात करता है। अगेन आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं यहाँ पे, और डिवाइन आपको बार बार कहीं ना कहीं गाइडेंस देता है, आपको मैसेजेस मिलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं यहाँ पर, और या फिर आप एक ही चीज़ के ऊपर स्टक हो गए हैं, आपको लगता है कि यही काम करना है, या इसी तरह से करना है, या इसी तरीके से ही करना है, या मेरा ही तरीका सही है, तो यकीन मानिए किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको या तो अपना तरीका बदलना चाहिए, या फिर आप कहाँ पे कितना डेडिकेशन दे रहे हैं, कहाँ पे कितना समर्पण दे रहे हैं, कहाँ पे कितनी एनर्जीज लगा रहे हैं, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के अंदर। अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से अपनी ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ समर्पित हैं, लेकिन आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी जीवन को आप नहीं जी रहे हैं, अपनी जो भी खुशियां हैं उनको आप नहीं जी रहे हैं, और आप किसी ऐसे इंसान के लिए डेडिकेटेड हैं, या किसी ऐसी जगह आप डेडिकेशन दे रहे हैं जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड ब्रह्मा यही कह रहे हैं कि जब कुछ चीज़ें बनती हैं तो उन चीज़ों का अंत भी होता है। आप चीज़ों में बहुत सारे काम, आप सिचुएशंस में बहुत सारे काम ऑलरेडी कर चुकी हैं, बहुत सारी जो अपनी सिचुएशंस हैं उनको संभालने की आप कोशिश कर चुकी हैं, तो कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी होना जरूरी होता है। यानी कि एक चक्र चलता है लॉर्ड ब्रह्मा की दुनिया के अंदर, एक चक्र चलता है, जब कुछ चीज़ें होती हैं, फिर कुछ चीज़ें खत्म होती हैं, फिर से वो चीज़ें बनती हैं, और फिर यही चक्र लगातार चलते रहता है। तो यहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सिचुएशन को क्लीन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अब आपको किस तरह का क्रिएशन करना है, या ये क्रिएशन आपको कहाँ लेकर जाएगा। इसी तरह से आपके लिए अब सिचुएशन जो है वो यही है कि अगर आप अपनी जगह को ठीक करना चाहते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए कुछ चीज़ें क्रिएट करने का वक्त आ चुका है। आपको ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में जो दुनिया उन्होंने बनाई है, तो इस दुनिया को बनाने के लिए और जो सारे लोगों को वो साथ में लाए हैं, तो वो चाहते हैं कि अब चीज़ें आपकी भी फ्रूटेशन में आए, यानी कि आपके लिए भी कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आए। आपके लिए लॉर्ड ब्रह्मा यही चाहते हैं अपने आप से पूछना कि क्या अब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपको चीज़ें कर नहीं रहे, आपके बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन क्या आप उनको खाद पानी दे रहे हैं, क्या आप कोई एक्शंस ले रहे हैं, क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह की जो माला है वो आप जप रहे हैं अपने जीवन में। इन सब चीज़ों को देखने का काम आपको करना होगा अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को खत्म करना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके ऑरा में यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना है, और ये कार्ड भी यही बात करता है कि जब आप अपनी सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी में या बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप देखें तो ये किंग का कार्ड है, ये लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड है। यहाँ पर भी आपके लिए जो किंग होता है आपका पालन पोषण करता है, आपके लिए चीज़ें अरेंज करता है, और लॉर्ड ब्रह्मा की दुनिया के अंदर आपके लिए अगर कुछ चीज़ें अरेंज होनी है तो वो तभी हो सकती हैं जब आप भी अपने लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। यहाँ पर भी किंग है और यहाँ
पर भी ब्रह्मा जी हैं। तो एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है और आपका जो पाइल है इसमें डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही बैलेंस हैं। हो सकता है कि आप शिव और शक्ति के उपासक हों। वैसे शक्ति तो यहाँ पे अपीयर हैं ही आपके लिए दो एनर्जीज के अंदर। लॉर्ड ब्रह्मा भी यहाँ पर अपीयर है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आप अपने आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी जगह पर अपनी जमीन पर ठोस रहिए, थोड़ा सा सचेत रहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से मदद लेनी है तो वो आप जरूर लीजिए, ताकि आप अपनी कोई ना कोई ग्रोथ कर सकें या फिर अपनी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी आप लेकर आ सकें। यहाँ पर है आपके लिए माँ दुर्गा का कार्ड। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि माँ दुर्गा को मानते हो या उनकी पूजा करते हो, तो आप उनका मंत्रा जप सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग शक्ति के उपासक होते हैं उनको अपनी उनका जो फियर होता है उस पर उनको काम करना ही होता है। तो अगर आपके कुछ फियर्स हैं जो कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा से यहाँ पे प्रेयर करें और साथ ही साथ अपने अंदर की उस शक्ति को जगाने की भी कोशिश करें जो कि आपको कहीं ना कहीं जागने नहीं दे रही या फिर आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है, और आप अपने उस फियर को अपने अंदर की एनर्जी से ही कहीं ना कहीं खत्म कर सकें। आपके लिए यहाँ पे है द डेविल का कार्ड। आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसी मोह माया और बंधनों से बाहर निकलें, ऐसे एडिक्शन से बाहर निकलें जो कि डेविल की एनर्जीज के अंदर हैं। इसके लिए भी आपको माँ दुर्गा की हेल्प लगेगी। तो यहाँ पर आपको जरूरत है कहीं ना कहीं अपने उन एडिक्शंस पे काम करने की, अपनी उन कमियों पे काम करने की, जिससे कि आप इन बंधनों से मुक्त हो सके जिन बंधनों में आपको बांधा गया है या आपको बांधने की कोशिश की गई है। जिस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे डेविल की, वैसे डेविल का कार्ड किसी भी लहजे के अंदर पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये माँ दुर्गा के कार्ड के नीचे है। तो डेफिनेटली आपके कुछ फियर्स हैं, आपकी कुछ कमियां हैं, आपके कुछ एडिक्शंस हैं, आपके अंदर कुछ आलस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो समर्पित करना चाहिए माँ दुर्गा को और उनको ये कहना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करें इस तरह की चीज़ों से निकलने में या फिर आपकी एनर्जीज को अलाइन करने में। अगर आप अपने फियर्स को, अपने एडिक्शंस को, अपने अटैचमेंट्स को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं, चाहे आप कितनी ज़्यादा लॉयल्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा और आप अपने लिए कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपको बदले में वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कभी भी आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको बुरा भला बोला जाता है, या कभी भी आपके उन कामों को महत्व नहीं दिया जाता। आप में से अगर कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनके साथ ये बात रेजोनेट होती है कि आपके कामों को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपकी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है, या फिर आपके किए हुए कामों को अच्छा नहीं माना जाता, या फिर उसमें कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती है, तो यकीन मानिए यहाँ पर आपको उन कामों को अब करना बंद कर देना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि आपके उन कामों की कदर नहीं करते। चाहे वो आपके लिए कोई रिश्ता हो, चाहे आपके लिए कोई ऐसी जॉब हो, चाहे आपके लिए कोई ऐसा आपका कोई एडिक्शन हो, यानी कि कुछ भी ऐसा काम जो कि आपको आपके काम का रिजल्ट, आपके करे हुए काम का रिजल्ट नहीं देता। किसी भी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए। जिस भी चीज़ में आप अपना डिवोशन दे रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं, क्या बदले में आपको भी वो पलट के मिल रही है? इस बात का भी आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को करना चाहिए। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ एक कारण है वो ये है कि आप अपने लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिस स्पीड से करना चाहिए उस स्पीड से आप नहीं कर रहे। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको ब्रीथिंग मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने आप को ग्राउंडेड करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको प्यार का मतलब नहीं पता है, या फिर जो प्यार की कदर करना नहीं जानते हैं, या फिर दोस्ती की, या फिर किसी रिश्ते की, या फिर अपने कमिटमेंट्स की, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप बहुत भोले इंसान हो सकते हैं जिसका भोलापन ही उसके लिए ना कहीं कारण बन जाता है लोगों का फायदा उठाने का। यानी कि लोग आपका फायदा तभी उठा पाते हैं जब आप अपने उस भोलेपन से उनको अपने जीवन में आने देते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो अनाहत चक्र है वो बार बार हर्ट होता रहता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डिवोशन और लॉयल्टी भी आपकी वहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपको बदले में कुछ मिल रहा हो। कोशिश यही कीजिए कि अपने आप को एंजाइटी में लेके नहीं जाइए, डिप्रेशन में लेके नहीं जाइए। आप डिवाइन को समर्पित हैं, उसी को रहिए, माँ दुर्गा की चैंटिंग कीजिए और कहीं ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके किसी जर्नी में होने की बात करती हैं, आपकी किसी जर्नी के खत्म होने की बात नहीं करती, आपकी किसी जर्नी के स्टार्ट होने की बात नहीं करती, आपकी किसी जर्नी के बीच में होने की बात करती हैं। तो जिस भी जर्नी के बीच में आप हैं, आपको वहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट करना है। आप उसको लगातार करते रहिए और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को अलाइन जरूर कीजिए।
तो ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही। और आप चाहें तो किसी और पाइल को भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये लगे कि किसी के साथ शेयर करके उसको हेल्प मिल सकती है और वो देखेंगे ही, तो ही उनके साथ शेयर कीजिएगा और किसी को मदद जरूर कीजिएगा। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। रीडिंग शुरू करने से पहले आपके ब्लॉकेजेस के बारे में ये बात है तो ओपन माइंड से सुनिएगा। यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है तपस का। ये कहता है कि आप इस टाइम पीरियड में सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी के अंदर हैं, क्योंकि ये कार्ड ही सेल्फ डिसिप्लिन का है, यानी कि खुद को नियमित करने के बारे में है, खुद को कंट्रोल करने के बारे में है, खुद को अलाइन करने के बारे में है। आप डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन से निकल के आए हैं अपने जीवन में, वो आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत आपके सहयोग करने वाली नहीं रही है, यानी कि बहुत सारी पेन आपने झेले हैं, बहुत सारी तकलीफें झेली हैं और उसके बाद ही आपको थोड़ा सा आराम जीवन में मिला है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको इसलिए मिल पाई हैं क्योंकि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी में रहे हैं। और जो लोग इस टाइम पीरियड में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं या आप किसी चीज़ में रेगुलर नहीं हैं, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपसे कहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कामों को हमें रेगुलरिटी से करना पड़ता ही है, चाहे आप चाहें या आप ना चाहें। क्योंकि जब तक आपका किसी चीज़ में कोई नियम नहीं होता है तब तक वो चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लेकर नहीं आती। जैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरिटी से एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहते हैं तो अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना होगा, अपनी जो भी आपको मेडिटेशंस हैं वो करने होंगे, जो भी आपको रिचुअल्स हैं वो करने होंगे, या फिर आपको जो समर्पण देना है वो आपको देना होगा। जो चीज़ें आपको छोड़नी है वो आपको छोड़नी होंगी, यानी कि जहाँ से आपको मूव ऑन करना है वो आपको करना होगा। जिन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है वो आपको बढ़ना होगा। कुल मिला के जिन चीज़ों पे भी आपको काम करने की ज़रूरत होती है वो आपने किया तो है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको खुद से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए क्या चीज़ें और ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से आप और ज़्यादा डिसिप्लिन में आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप करना चाहते हैं आगे, उसके लिए आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। इनकी यहाँ पर अभी कुछ और भी है जो कि आपको अपने लिए नियमित और नियंत्रित करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करके चलें और ये देखें कि वो आपके लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रही हैं। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए संतोषा का। ये कार्ड आपकी उस जर्नी की बात करता है जहाँ पर आपने अपने अंदर बहुत सारा पीस क्रिएट किया है, क्योंकि ये संतोष का कार्ड है। जब आपने लाइफ में ये समझा, ये आपने जाना कि अब चीज़ों में संतोष आ जाना चाहिए, और ये संतोष आप में इसलिए आया क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपने डिसिप्लिन किया या आप डिसिप्लिन में खुद को लेकर आए। बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा, बहुत सारी चीज़ों को आपने जाना। एक जर्नी, एक जीवन आपने जी लिया अपना जीवन पूरी तरह से जीने से पहले। इनकी आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आप कहीं ना कहीं जीवन को बहुत गहराई से समझ रहे हैं और आपने समझा है, इसलिए कुछ मामलों में आप बहुत ज़्यादा संतोषी भी हो गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक धैर्य आ गया है कि चीज़ें आपके लिए समय पर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई हैं, कुछ चीज़ों ने आपको रिजल्ट दिया है। ओवरऑल ये आपकी चीज़ों में कुछ किसी ना किसी चीज़ में स्टक होने की बात तो करता है, लेकिन जो आपकी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, उसमें कहीं ना कहीं आप जी जान से लगे हुए हैं। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, और ये बात आपको भी पता है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए प्रत्याहारा का, और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी ब्लॉकेजेस में है। ये कार्ड बताता है कि जब आपका अपनी सांसों पर फोकस नहीं होता है, जब आप एंजाइटी में बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप या तो इरिटेट हो जाते हैं, आप गुस्से में हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी सांसों पे से अपना नियंत्रण खो देते हैं। आपकी सांसें आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं उनको बताती हैं। तो जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, अगर आपका कंट्रोल उस पर नहीं है, अगर आप उसको बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, अगर आप बहुत जल्दी गहरी सांसें भरने लगते हैं, या फिर आप जल्दी जल्दी सांसें भरने लगते हैं, आपको उस जैसे होता है कि आप उत्साह में आ जाते हैं या फिर आप निराशा में चले जाते हैं, तो आपकी सांसों पर फर्क पड़ता है। आपकी सांसों का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है। आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गंभीरता से आपको अपनी जर्नी को लेने की ज़रूरत है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने गंभीर हो जाएं कि आप किसी से हंसे बोले नहीं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है ही है। यहाँ पर ये जो काम आपको करने हैं ये आपकी डे टू डे लाइफ में होते हैं, यानी कि जो प्रतिदिन जीवन आप जीते हैं, डेली आप जो जीवन जीते हैं और उसमें जो आप चॉइसेस करते हैं, जो आपके कर्मास होते हैं, जो आपके लिए रिजल्ट आते हैं,
वही वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बताती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ प्राणायाम करना चाहिए अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, ताकि जो भी स्टक आप हो रहा, जो भी आपके ऑरा में, आपके ऑरिक फील्ड में स्पिरिचुअली आप स्टक हो रहे हैं, उससे आप बाहर निकल सकें। आप में से हो सकता है कुछ लोग कुछ दिन तो करते हो या करने की सोचते हो प्राणायाम, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में छूट जाता हो, क्योंकि आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका वो डिसिप्लिन रहता तो है पर वो रेगुलरिटी से नहीं रह पाता। आप लेकिन बहुत संतोषी इंसान है, और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही, जो एनर्जीज यहाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ आपकी, वो बता रही हैं कि जीवन में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, और बहुत चोट खा के भी बैठे हैं, बहुत कुछ आपने सीख भी लिया है, और बहुत कुछ सीख कर आप आगे बढ़े हैं। जीवन ने आपको एक सब्र रखना सिखा दिया है। यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है तंत्रा का। ये कार्ड आपसे कहता है कि किस तरह से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या किस तरह से आप उन चीज़ों को, अपने ऑरिक फील्ड को आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात भी बताता है। हो सकता है जिन लोगों ने इस फाइल को चुना हो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन है उसको बैलेंस करना होगा, यानी कि जो आपके अंदर का शिव और शक्ति है उसको आपको बैलेंस करना ही होगा। ये बात वैसे मैं आपको अक्सर ही अपने वीडियोस में बताती हूँ और बताती ही रहूँगी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, और यहाँ पर मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मैं चाहती हूँ कि जो भी डेली भी वीडियो बने वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको जरूर हेल्प करे। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में एक्सपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी जो पास्ट की चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप चीज़ों को कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं देखते हैं, या फिर आपको अब भी अगर आप देखते हैं तो आपको नहीं देखना चाहिए, यानी कि जजमेंटल वाले वे में अब आपको नहीं देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अब आप जो चीज़ें अपनी कर रहे हैं उनको आप करते रहिए, और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते रहिए। जो डिवाइन है या इनफाइनाइट है, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट होना है, यानी कि जो वो ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, उसकी एनर्जी से, डिवाइन की एनर्जी से और भी ज़्यादा खुद को कनेक्ट करना है। अगर आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे जो कि आपको सही से सोचने कुछ नहीं देती, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है आपका, अगर वो सही नहीं होता या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो आपका वो डिवाइन जो मस्कुलिन है वो इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करता है आपके अंदर। जब आपको एक सेपरेशन फील होता है, आपकी ईगो बढ़ जाती है, आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाती है, और इमोशनली लोगों से डिटैच हो जाते हैं। और जब आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी अगर सही नहीं होती, तो उस आप एक जेलसी की भावना में आते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ गॉसिप करने का रहता है, या फिर आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसको आप बहुत कम करके देखते हैं, और आपको लोगों से ये बातें सुनने और समझने की ज़रूरत होती है कि आप सही कर रहे हैं या फिर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप मैनिपुलेट करना भी सीख जाते हैं। इसी तरह से जब आपका डिवाइन मस्कुलिन सही होता है, क्रिएट करता है, आपको फोकस करने में मदद करता है, एक डिटर्मिनेशन होता है, एक दृढ़ निश्चय जो आप करते हैं, आपके ड्रीम्स और डिसीजन को फॉलो करने में आपकी मदद करता है। इसी तरह से जो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, अगर वो बैलेंस होती हैं, के अंदर एक क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, लाइफ के फ्लो को इजी बनाती हैं आपके लिए। आप जो भी चीज़ें महसूस करते हैं या फिर जिन चीज़ों को आप नर्चर करना चाहते हैं, उन चीज़ों में भी वो आपकी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आपको जरूरत है इस तरह की एनर्जीज में जाने की, कि आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस तरह के एक्सप्लेनेशन से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नॉर्मल पिका कार्ड रीडिंग नहीं है कि आपने आया, देखा और चले गए। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर हमेशा ही बहुत सीरियस रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है तो आप किस तरह से भटक जाते हैं। इन चीज़ों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि जब आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं मिलता है तो फिर आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। हालांकि अगर आपको गाइड करने के लिए मिल जाता है कोई इंसान या कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जब आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है या खुद आपको चीज़ों को समझना और सीखना पड़ता है, तो वो जर्नी थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, थोड़ी सी टायर्ड हो जाती है, और आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं बहुत इसलिए ही गंभीरता से लेती हूँ, और इस पिका कार्ड रीडिंग को आप भी थोड़ा सा सीरियसनेस से ही लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। चूज़ करने के लिए है आपके, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो भी देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यही करना चाहिए कि अपनी शिव और शक्ति को आपको बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है धारणा का।
आपके लिए जो सिचुएशन लाइफ में है, आपने बहुत मजबूती से अपनी बिलीफ सिस्टम्स को लेके जो स्टैंड लिया है लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए। तो आपको ये भी समझना होगा कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करती हैं। तो जो चीज़ भी आपकी धारणा के अनुकूल नहीं है, जो भी आपके लिए सही नहीं है, अब आपको उसको और भी ज़्यादा लेट गो करना चाहिए। जो बातें, जो लोग, जो माहौल आपको सूट नहीं करता, जो आपको हेल्प नहीं करता, आपको उसको और भी ज़्यादा जाने देना होगा। अपनी इनर ग्रोथ करने के लिए आपको अपनी जो अंदर की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपकी जो इनर पावर है, इनर फोर्स है, उसको जागृत करने के लिए कहती है और उसको ही बढ़ाने के लिए कहती है। आपको कोई छू भी नहीं पाएगा अगर आपकी ये इनर फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई नेगेटिव एनर्जी, जब आप ये सारे काम करने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर 2-3 कार्ड गिर गए हैं, ये नहीं लेंगे। टैरो कार्ड से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन में, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी न किसी तरह की डिवाइन ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए अगर आप देखें तो शिव शक्ति का ही कार्ड है। अपनी सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि आप हो सकता है कि अपनी जर्नी आपने बहुत स्ट्रांगली की है, इसलिए भी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। आपका जो मस्कुलिन पार्टनर है, यानी कि जो आपका पार्टनर है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज कैरी करता है जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको लगातार कोई ना कोई कंफर्ट के वर्ड मिलते रहते हैं अपने पार्टनर से, और वो आपको लगातार सपोर्ट भी करते रहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आप बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जर्नी के अंदर, और आप करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट जो एनर्जीज हैं, इनफाइनाइट जो अबेंडेंस है, जो डिवाइन है, उसका सपोर्ट आपके साथ में है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी चीज़ों में काम कर रहे हैं। ये जो सारी पावर है, ये आपके अंदर ही है। यकीन मानिए, ये सारी पावर आपके अंदर ही है। आप अपने लिए कुछ भी क्रिएट करने की पावर रखते हैं। हो सकता है कि सुनने में आपको अजीब लग रहा हो कि मैं कैसे कुछ क्रिएट कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपनी ईगो सेल्फ पे काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारा मैजिक आपके अंदर ही क्रिएट होता है और आप उस चीज़ों को कर पाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि आप अभी भी कुछ ऐसी बातों, ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। पुरानी बातों को लेकर या पिछली बातों को लेकर आप अभी भी कभी ना कभी एंजाइटी में आ जाते हैं। जैसे दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है या आखिरी बार बहुत तेज जलता है, उसी तरह से आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें लेट गो हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको हिट बैक करती हैं बार बार और आपको परेशान भी करती हैं। अगर पुरानी बातें, पुरानी यादें आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करती हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पुराना ऐसा क्रिएट होता है जो कि आपकी आज की लाइफ को बार बार डिस्टर्ब कर देता है। वैसे ये जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से बहुत आराम से ही अब जाने वाली हैं और आप उस रोशनी की तरफ जाने वाले हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो लेडी फिगर है, ये भी यहाँ पे एक लाइट को देख रहा है और यहाँ पर भी अपनी जो इनर लाइट है, अपनी जो इनर फोर्स है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो भी कोशिशें हैं आपकी लगातार काम आ रही हैं आपकी, या फिर आपकी हेल्प कर रही हैं, इसलिए आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि लगातार आप इसी तरह से अपने ऊपर काम करते रहें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपको डेफिनेटली अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है, या फिर उसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कुछ अपने खुद के कमिटमेंट्स हैं जो कि आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए चीटिंग की बात करता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के सामने अभी कुछ लोगों की असलियत आई हो, या कुछ ऐसे राज खुले हों जिनसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों, या फिर आपको लगा हो कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जब आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन को आप बैलेंस करने लगेंगे। जो चीज़ें भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जैसे कि इस कार्ड में भी आपसे यही कहा गया है कि जो चीज़ें अब आपके धारणा के साथ मैच नहीं करती, उनको जाना ही होगा। और यही आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को क्लीन करने के लिए, कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें जो कि आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आपको कुछ चीज़ों को रोशनी में देखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की आपको रियलिटीज़ देखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लिए कोई भी डिसीजन लेने थोड़े से आसान हो जाएं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के साथ में चीटिंग भी हो रही है। ये रिलेशनशिप की चीटिंग नहीं है आपकी, ये कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके जीवन में, मेल है या फीमेल ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान या ऐसी कोई परिस्थिति आपके लिए हो रही है जो आपके फेवर में नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई मास्क पहन रखा है लेकिन वो आपको फेवर नहीं करता, या फिर आपसे कोई ना कोई आपकी जो एनर्जीज हैं उनको खींचने की कोशिश कर रहा है या फिर खींचता है।
यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर आपके लिए जो धारणा का कार्ड है, ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, जब तक आप पुरानी चीज़ों को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए चीज़ें बदलेंगी नहीं। अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं और आपको ये लगता है कि चीज़ें किस तरह से बदलेंगी, तो यकीन मानिए कि जो चीज़ें जा रही हैं उनको जाने दीजिए। आपको अपना मैजिक, आपको अपना स्पेस, आपको अपनी लाइफ खुद ही क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज हैं और आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो बहुत क्लियर हैं यहाँ पे कि आपको अपने जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, अपनी इनर फोर्स पे आप काम कर लेते हैं, तो आपका ऑरा और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। आपका कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर है या तो वो आपकी मदद कर रहा है आपकी इस जर्नी में, या फिर आपको ऐसे कोई कंफर्ट के वर्ड भी बोल रहा है जिससे आप अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा संभल पा रहे हैं या फिर अपनी सिचुएशन को क्लियरली देख पा रहे हैं। कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। पुरानी बातों को, पुरानी सिचुएशंस को आपको जाने देना ही होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका थ्रॉट चक्र हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो यहाँ पर, या करता रहता हो आपके साथ में। कुछ लोगों को हो सकता है थायराइड का इशू भी हो यहाँ पे। और अगर ये आपके लिए थायराइड का इशू नहीं है, अगर आपके लिए ये थ्रॉट चक्र नहीं है, तो अपने इमोशंस को एक बार जरूर देखिए कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को कैरी करते हैं, या अपने इमोशंस को में आप किस तरह से इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं। आपकी जो रिएक्शंस है आपकी कुछ कमियों को भी बताते हैं, तो उसकी तरफ भी फोकस जरूर कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपके अंदर वो सारी पावर है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी को भी पहले से कुछ भी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, उनको पहले से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं या आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करी। चैनल पे नए आए हैं, वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करें तो प्लीज वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें, आपको लगता हो कि किसी को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प चाहिए, तो उसके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस जर्नी में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो कोशिश यही कीजिएगा कि किसी और को भी मदद जरूर मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कंपाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये हैं आपके कुछ कार्ड, और कुछ कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए कर्मा का। ये कार्ड बात करता है एक्शंस के बारे में। जो भी पॉजिटिव कर्मा आपने लाइफ में किए हैं, बिल्कुल उनका रिजल्ट आपको मिल भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कर्मा आपकी जो जर्नी है उसके अंदर ऐड हैं। यूनिवर्स जो है आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ताकि आप सभी चीज़ों को फॉलो कर सकें। और किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत रास्ता चुना है कभी, या आपसे कुछ नेगेटिव हो गया है, या फिर आप नेगेटिव कर्मा की वजह से कोई गलत डिसीजन कर बैठे हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है, या फिर आपके पास वो सारी समझ है जिससे कि आप वापस टर्न कर सकते हैं और अपनी जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं। आपकी लाइफ इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी इजी है, और आपके जो भी पॉजिटिव कर्मा है वो आपको लाइफ में सही रहने पर या सही रास्ते पर रहने में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड कहता है आपके लिए धर्मा की बात। आप अपना जो भी हाईएस्ट पर्पस है उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं, और हाईएस्ट पर्पस तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप किस तरह का जीवन जी सकते हैं, या फिर आपको जीवन में क्या करने आए हैं, जो सोल का धर्म है वो क्या है, या किस तरह से अपने कामों को करना चाहिए, किस तरह से अपनी जर्नी को करना चाहिए, क्या आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं। इनकी जो कुछ भी आपके जीवन में आपकी शक्ति बन सकता है, आप उसको भी समझ रहे हैं। जो भी आपकी कमियां हैं आप उनको भी समझ रहे हैं, और आपकी समझ है वो डेवलप हुई है यूनिवर्स के लिए। कहीं यूनिवर्स ने भी आपको सपोर्ट किया है, ताकि आप लगातार वो सारी बातें सुन सकें जो कि आपकी आत्मा आपसे कहने की कोशिश कर रही है, और आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स आपके हाईएस्ट पर्पस तक पहुंचने में। यानी कि अपने आप को अलाइन करने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है यहाँ पे, और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे लगातार सपोर्ट कर रहा है और चाहता है कि आप अपनी ग्रोथ करें और आगे की तरफ जरूर बढ़ने की कोशिश करें, और बढ़ते भी रहें। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल और डिवाइन जो एनर्जीज हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं आगे ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है नियमस का। ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है, ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस की बात करता है, या फिर आपकी किसी ऐसी जगह स्टक होने की बात करता है जहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नियमस के कार्ड के द्वारा आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जो ब्लॉकेजेस सबसे बड़ी आ रही हैं वो यही है कि आपको जिन चीज़ों का रिजल्ट मिलना है, उन चीज़ों का रिजल्ट मिलने से पहले आपको कुछ चीज़ों को एब्जॉर्व करना है, कुछ चीज़ों को आपको समझना है, कुछ सवालों के जवाब आपको खुद से लेने हैं। ये तभी हो सकता है जब आप कुछ और भी ज़्यादा इंटरनल वर्क करें। यानी कि आपकी चीज़ें तो शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ काम है जो अभी आपको करने हैं।
आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ आपको बातें समझनी है, कुछ चीज़ों में आपको प्योरिटी क्रिएट करनी है, कुछ चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ चीज़ों में आपको संतोष करना है। ये चीज़ें आपके ऑरा में स्टक हैं, यानी कि जो भी वर्ल्डली चीज़ें हैं अभी आप उन सब चीज़ों में स्टक हैं। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको अपनी जो श्वास है यानी कि अपनी ब्रीथिंग है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाते हैं, आपको फियर हो जाता है या आप बहुत जल्दी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, आप डीप ब्रीथिंग करें, कुछ भी आप ऐसा करें जिससे कि आप हर लेवल पर बैलेंस रह सकें। अगर आप पाइल ए या पाइल बी में से कोई भी चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए, आपके इस पाइल के लिए डेफिनेटली किसी और पाइल में भी मैसेजेस जरूर हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका किस तरह से आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं, किस तरह से आपका जो पर्पस है उस तक आप पहुंच सकते हैं, किस तरह से आप जो भी अपनी सिचुएशन में आपको और क्या क्या काम करने हैं, अपनी जो सोल है उसकी कैसे ग्रोथ करनी है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑरा में स्टक हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ही आपके लिए एक बाधा बने हुए हैं। जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेज है आपके लिए वो सबसे बड़ी यही है कि आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, कुछ आपको अपनी जो स्पिरिट है उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है ताकि आप समझ सकें कि आप किस तरह से लाइफ में एक डिसिप्लिन में रहकर अपने जो भी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है उनसे बाहर निकलकर और अपने आप को समझकर आगे आप बढ़ सकें। अगर आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप जरूर कीजिए, यानी कि आपको बहुत गहराई से ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ का एनालाइजेशन करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको कैसे करनी है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए स्वादिष्ठाना का। आप किस तरह, क्योंकि ये कार्ड तो आपके लिए नियमस का जो है ये आपकी उस जगह की बात करता है जहां पर आप स्टक हैं, और यहाँ पर आपके लिए है सैक्रल चक्रा का कार्ड। आप किस तरह से इस सारी ब्लॉकेजेस को क्लीन कर सकते हैं, और कार्ड आया है स्वादिष्ठान चक्रा का। क्रिएटिविटी की बात करता है ये कार्ड, आपके लिए अबेंडेंस की बात करता है, प्लेजर की बात करता है, आपके लिए आपके जो भी पैशन है उसको फॉलो करने की बात करता है, आपके ड्रीम्स और डिसीजन को फॉलो करने की बात करता है। तो आपको ये मानना चाहिए कि लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, जो भी आपके लिए एबेंडेंट है, जिस भी चीज़ में आपको प्लेजर महसूस होता है वो काम आप करें। इनकी जो भी करें आप खुश होकर करें, आप बुझे हुए दिल से ना करें। यहाँ पर आपको जो आपके एफर्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, या फिर अपने जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप पिछले काफ़ी समय से कुछ कामों को करने की सोच रही हैं, आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं वो सोच रहे हैं, या किसी भी काम को किसी नए तरीके से करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत सारी एनर्जीज इस तरह की हैं आपकी जो कि नए नए आइडिया को जनरेट कर सकती हैं। तो आपको उसके साथ में बस अलाइन होना है और आपको उसमें खुशी भी महसूस करनी है। आप वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे इसलिए कहा है कि आपके लिए अदर पाइल में भी मैसेजेस हैं, क्योंकि आपकी जो, हालांकि यहाँ पे कार्ड नहीं है सेम, लेकिन जो आपकी एनर्जीज हैं वो तरह की ही हैं जो कि अदर पाइल से आ रही हैं। अगर आप किसी भी और पाइल को सुनना चाहते थे, मैं अगेन आपको मैं जरूर यहाँ पर फोर्स करूंगी इस चीज़ के लिए कि आप किसी अदर पाइल को भी जरूर सुने, क्योंकि वहां से आपको हेल्प मिलेगी। आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ को समझ पाएं और थोड़ा सा ईजिली ले पाएं। आपको थोड़ा सा खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंफर्ट में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को समझने और अपने आप को जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है। जो भी लाइफ में आप चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको उस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, यानी कि आपको कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में ऐसा करना है, या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लानी है जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहें और कहीं भी आप स्टक ना हो। आपको बहुत सारे लेवल पे अभी भी काम करना है, क्योंकि आप डेफिनेटली काम तो कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारे काम करने बाकी हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा काम है आपके लिए, वो काम आपके लिए है सत्य का। ये कार्ड है आपके लिए सत्य का, और ये आपके लिए जिस जगह पर आया है, ये एनर्जीज आपको बताती हैं कि आपको जो भी सत्य है वो देखने की जरूरत है, जो भी सत्य है उसको समझने की जरूरत है, अपने साथ आप सत्य में रहने की जरूरत है। आपका जो पाइल है, आप डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस में हैं, या फिर अपने माइंड सेट के अंदर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कई सारी परतें चढ़ी हुई हैं, इसलिए काम भी आपको बहुत सारे ही करने हैं। ये कार्ड आपसे कहता है कि बहुत सारी सोशल कंडीशनिंग है आपके ऊपर, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों की वजह से, माहौल की वजह से, कुछ अपब्रिंगिंग की वजह से आपके कुछ जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं लाइफ के वो हैं, तो उनको कहीं हटाने की ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं समझकर ट्रुथ को देखने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको फिर से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब
हम हमेशा चीज़ों को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं अपनी इस जर्नी में। और जिन चीज़ों के बारे में हम जैसा सोचते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारे विचार उन बातों के लिए वैसे नहीं रहते। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमारे विचार वही रहते हैं या वही रहने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमारे विचार बदल जाते हैं। तो आपको भी कुछ चीज़ें जो आपने शुरू से सीख रखी हैं, आपको अनलर्न करके फिर से सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको कुछ अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप बाहर निकल सकें। आपको लाइफ की जो भी सच्चाइयाँ हैं उनको देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे नैरेटिव हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसे फॉल्स बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिनको दूर होना ज़रूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि आप कितनी ना ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए डेडिकेटेड हैं, कितना सही तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या चीज़ आपको ट्रुथ के और ज़्यादा पास में लेके जा सकती हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं कितने ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर हैं, आप किस तरह का जीवन जीते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। यानी कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है कि आप अपने आप से वो सवाल करें, क्या आप खुशी में रहते हैं, क्या आप गम में रहते हैं। यानी कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको खुद से सवाल करने की और खुद से जानने, समझने और सीखने की ही ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद से सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास में जवाब आते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगे कि अरे मुझे तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो ये इतना सारा काम नहीं है, ये सब कुछ आपकी जर्नी का पार्ट है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका ही पार्ट है। जब आप एक चीज़ पे काम करते हैं तो आपके सामने दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ पे काम करते हैं तो तीसरी आती है। तो इस तरह से ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप देखें कि किस चीज़ में, किस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर आप अपनी डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन से या ऐसे पेनों से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपको, जो भी आपकी लाइफ के पेन रहे हैं उनसे आप बाहर निकल रहे हैं, जिनमें आप स्टक रहे हैं। आप अभी भी अपने पास्ट की तरफ मुड़कर देखते हैं या फिर आप उन जख्मों की तरफ बार बार मुड़कर देखते हैं, या वो बातें आपको हील नहीं होने देती। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उन बातों को वहीं छोड़ दें जहाँ की हैं और अपनी एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड 10 नंबर का है और ये कार्ड आपसे कहता है कि आगे जरूर बढ़ जाइए। आपको इसलिए भी किसी अदर पाइल को सुनना चाहिए, क्योंकि दोनों पाइल में से मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन दोनों पाइल में से किसी एक पाइल में ये कार्ड भी आया है। ये आपकी जो वो पावर है जो कि आपकी ऑरा के अंदर इस टाइम पीरियड में है, यानी कि आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और जब आप अपने जो भी सही चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे, जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे, जिन चीज़ों को आपने ठीक करना है उनको फॉलो करेंगे, तो अपने आप ही आपके लिए लाइफ में मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये तीसरा कार्ड है जो कि अदर पाइल्स में आया है आपके लिए टैरो कार्ड में से। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर आपको आपके ये कार्ड भी आपके लिए मल्टीपल चीज़ों की बात करता है, मल्टीपल लेयर्स की बात करता है। इसी तरह से ये कार्ड भी और ये कार्ड भी आपके लिए मल्टीपल लेयर्स की बात करता है। आपने अपने काफ़ी जख्मों पर ना पर्दे चढ़ा रखी हैं, आपको उन सब पर्दों को हटाने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कौन सा पेन है, कहाँ पर कौन सा धोखा है, कहाँ पर कोई बिलीफ सिस्टम है, कहाँ पे कोई नैरेटिव है, और उसको आप दूर करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए इसी चीज़ के बारे में बात करता है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी करना तो चाहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें अपनी जर्नी में आपने स्किप भी की हैं। अगर आपने स्किप की हैं तो आपको उनको ज़रा दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने किसी जख्म को हील नहीं कर रहे हैं और हील करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आने वाले भविष्य में कभी ना कभी मुंह उठाता ही है। इसलिए भी अपने जो बिलीफ सिस्टम होते हैं या बातें होती हैं उन पे काम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप अपनी चीज़ों पे पर्दा डाल रहे हैं या फिर आप चीज़ों को ढक रहे हैं, आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है रेस्ट की नीड हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको शांत रहने की ज़रूरत हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको ये समझने की ज़रूरत हो कि आपको खुद को रिजुविनेट करना है। आप अपने जख्मों को हील, डेफिनेटली जिन लोगों ने ये पायल चुना है, आप अपने जख्मों को हील नहीं करते हैं, आप उस पर एक लेयर चढ़ाते हैं जिससे कि वो छुप जाएं और आपको दिखने भी बंद हो जाएं। आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, यहाँ पे किसी सिचुएशन में आपके साथ पेन भी हुआ है, पेन भी मिला है आपको, कोई धोखा भी हुआ है आपके साथ में, और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ के लिए वो चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं निकली। इसलिए भी शायद आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ज़्यादा निखार आ गया, या फिर आप ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते रहे। यहाँ पे आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आपको लगाती हैं उनको हील होने दें। जब तक आप हील नहीं होने देते हैं, आप चीज़ों पे पर्दे डालते हैं या जल्दी जल्दी आप चीज़ों को स्किप करते जाते हैं, तो
तो यकीन मानिए वो चीज़ें इंटरनली हील नहीं होती हैं और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी ही रहती है। अगर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई पेन है, तो उसको देखिए और चीज़ों को जाने दीजिए। तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि आपके वो कौन से लेयर हैं जिनके नीचे जख्म छुपे हैं या जिनके नीचे दर्द हैं, उनको देखिए और उनको लेट गो कर दीजिए। और जो भी आपकी लाइफ का अलग अलग फील्ड है उसमें कौन से काम कब कहाँ कैसे करने हैं वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये है 5 ऑफ कप्स का। ये सारे ही कार्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी पाइल में रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी और पाइल को सुनना चाहते थे तो आप जरूर सुनिएगा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जब आप अपने लॉसेस पे फोकस करना बंद कर देते हैं, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को जब आप समझना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने सत्य को देख लेते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको अपनी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकता है यहाँ पर आपको अपने थॉट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत हो, अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत हो, अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत हो। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी आपकी ग्रोथ भी है, लेकिन ये ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप इन सारी ब्लॉकेजेस में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और अपनी आपका जो रियल सेल्फ है उसको देखने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपके कर्मा है वो आपको ऐसे मोड़ पर लेकर आए हैं जो कि आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर लेकर जाता है, लेकिन उस मोड़ पे आपको जो टर्न लेना है और जो आपके लिए चीज़ें होनी है वो तभी हो पाएंगी जब आप उन चीज़ों को लेट को करना शुरू कर दोगे। और ये यकीन मानिए ये आसान प्रोसेस नहीं है। जिसने आपको दुख दिया हो, जिसने आपको तकलीफ दी हो, उन चीज़ों को, उन बातों को आप लेट को नहीं करते, आप उनको छुपा लेते हैं, उन पे पर्दे चढ़ा देते हैं, क्योंकि हम अपने जख्मों को देखना नहीं चाहते हैं। तो आप एक दिन बैठ के एक इंसान को लीजिए, उसको देखिए और उसको लेट को कर दीजिए। आप अगर कोई अदर पाइल सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल मैसेजेस हैं यहाँ पे। और जो ये स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस लग रही हैं ये आप हटा सकते हैं बहुत आसानी से। और आप में से जो लोग भी इस पाइल को सुन रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी अदर पाइल को जरूर सुनिए। जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो है आपके लिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर है, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और इसको आप जरूर पढ़िए। आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने का भी उतना ही असर होता है जितना कि पढ़ने का होता है। लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे आप मेडिटेशन में पढ़िए, आपको अच्छा लगता है आप उसको लिखिए, उसे चैंट कीजिए। लेकिन जितना ज़्यादा आप उसको चैंट करते जाएंगे, आपके जो जख्म है, जो आपके कर्मा है, वो भी रिलीज होते जाएंगे और आपके अंदर जो वुंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हील होते जाएंगे। यकीन मानिए उससे बहुत ज़्यादा हील होते हैं। बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट की है और बहुत लोगों को उसका असर भी मिला है। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं आपकी जर्नी में, क्योंकि ये नॉर्मल पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, ये है आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के बारे में। आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे काम करना है जो कि हमें करना ही होता है, सभी को करना होता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर है। कभी कोई बाधा आती है, कभी कोई, इसलिए ओपन हार्ट और माइंड से ही इस रीडिंग को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको लगे किसी से ये वीडियो शेयर करना है और कोई इस तरह की जर्नी के अंदर है और उसको कोई प्रॉब्लम या कोई वो ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है, तो जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा अगर वो देखना चाहे तो। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आपको ये सब पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।